महाराज पांडु और महारानी माद्री का निधन हो गया है महाराज। असंभव। नहीं महामहिम, नहीं। जीवन और मृत्यु के चक्र से केवल आप सुरक्षित रह पाए हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। महारानी माद्री ने अपने प्राण त्याग दिए हैं महामहिम। महारानी कुंती और पांडव वन में अकेले हैं। बड़ा कठिन हो जाएगा महारानी कुंती और उनके पुत्रों का जीवन। हस्तिनापुर का युवराज वन में अकेला नहीं रहेगा। उसे शीघ्र ही हस्तिनापुर लाने का प्रबंध किया जाए। तुम स्वस्थ तो हो ना? 4 लड्डू खाकर आप स्वस्थ नहीं रह सकते। मैंने तो 10 कोड़े खाए हैं। मैं किस प्रकार स्वस्थ रहूंगा? भ्राताश्री, लेप लगा रहे हो या त्वचा उतार रहे हो? मुझे क्षमा कर देना शोन। चलो, अपने भ्राताश्री को क्षमा मांगने का अवसर भी दे दिया मैंने। तो आप स्वस्थ रह सकते हैं ना भ्राताश्री? शोन, मेरे कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई है। अभ्यास है मुझे भ्राताश्री। आपके कारण बालपन से मुझे मार पड़ी है, किंतु कोई समस्या नहीं। मेरे सारे घावों का पुरस्कार आप एक साथ दे देना। क्या पुरस्कार की इच्छा है शोन? पृथ्वी के किसी कोने पर एक ऐसा स्थान अवश्य निर्मित करना जहां नीची जात के लोगों को कोड़े ना खाने पड़े। और वहां मेरे लिए एक बड़ा सा भवन निर्मित करना। मैं वचन देता हूं शोन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारे एक एक रक्त बिंदु का प्रतिशोध लूंगा मैं। किससे प्रतिशोध लोगे कर्ण? सबसे, किंतु सर्वप्रथम प्रतिशोध लूंगा महामहिम भीष्म से। वसंत पंचमी के महोत्सव में विश्व की कोई शक्ति मेरे निर्णय में परिवर्तन नहीं ला सकती।
सप्तर्षि दुर्योधन सिंहासन पर होने वाले महाराज विराजमान है। युवराज दुर्योधन की जय! युवराज दुर्योधन की जय! युवराज दुर्योधन की जय! युवराज दुर्योधन की जय! दुर्योधन! यदि इस घटना के समाचार भीष्म और विदुर को मिल गए तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा पुत्र। इस सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार नहीं ना। आज नहीं है मामाश्री, किंतु कल अवश्य यह सिंहासन मेरा ही होगा। स्वप्न देखने वाला सुख पाता है और सत्य देखने वाला सफलता पाता है। तात्पर्य? तात्पर्य यह है पुत्र कि तुम्हारा स्वप्न है कि तुम युवराज हो, किंतु सत्य यह है कि भीष्म और विदुर उस पांडु पुत्र युधिष्ठिर को ही युवराज बनाएंगे। हाँ। और जब तक भीष्म जीवित है तब तक तुम हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। किंतु भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनकी मृत्यु होना असंभव है। उत्तम, अति उत्तम पुत्र, अति उत्तम। किंतु पांडु पुत्रों को तो ऐसा कोई वरदान प्राप्त नहीं है ना पुत्र। अधिरथ महोदय, यह औषधि शॉन के घाव पे लगा दीजिएगा। अधिरथ महोदय, आपके लिए महामहिम का आदेश है। आपको शीघ्र ही महामंत्री विदुर जी को वन में लेकर जाना है। वन में? समाचार प्राप्त हुआ है, महाराज पांडु का निधन हो गया है। आपको जाकर राजकुमारों और महारानी कुंती को हस्तिनापुर लाने का आदेश है। महारानी कुंती हस्तिनापुर आ रही है। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगे और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महाराज और राजकुमारी पर लांछन लगेगा। इसलिए इस बालक का राजकुमारी से दूर और गुप्त रहना अनिवार्य है। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। क्षमा कीजिए भगवान सूर्य नारायण, किंतु आप ही का दिया गया हुआ कवच आपके पुत्र का सबसे बड़ा शत्रु बन गया। शोन,
शोन, बैठने का प्रयत्न तो करो। नहीं भ्राताश्री, अब मैं 1 वर्ष तक नहीं बैठूंगा। शोन, बहुत पीड़ा हो रही है। कष्ट पीड़ा का नहीं है माता। मैं बैठना आरंभ करूंगा तो मेरी पीड़ा का महत्व कम हो जाएगा। शोन, तुम 1 वर्ष तक कैसे पड़े रह सकते हो? वसंत पंचमी केवल 1 मास के पश्चात है। मेरी परीक्षा देखने नहीं आओगे? यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। बसंत पंचमी के दिन कोई परीक्षा नहीं होगी। किंतु परीक्षा करने का निर्णय तो आपके महामहिम ने स्वयं किया था पिताश्री। और उस दिन परीक्षा में सफल ना होने की तुम्हारी योजना, ये भी जानता हूं मैं। जीवन में सारथी बनने की ही इच्छा नहीं मेरी। क्या बनना है तुम्हें? धनुर्धारी तो बन नहीं पाओगे। जीवन भर विद्रोह करते रहोगे। जीवन भर तुम्हारी माता को चिंता करवाओगे। क्या तुम्हारे पिता को जीवन भर क्षमा याचना करनी पड़ेगी? तुम्हारे भाई को जीवन भर दंड भोगने पड़ेंगे? ये योजना है तुम्हारी? चिंता करने वाली, क्षमा मांगने वाली और दंड देने वाली परंपराओं को तोड़ने की योजना है। तो तुम्हारी ऐसी योजनाओं को लेकर तुम्हें हस्तिनापुर का त्याग करना होगा कर्ण। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। आर्य, ये क्या कह रहे हैं आप? उचित कह रहा हूं राधा। माता सरस्वती भी वडवानल नाम की दिव्य अग्नि का ताप नहीं सह पाई थी। माता गंगा भी शिव के पुत्र का ताप नहीं सह पाई थी। हम तो सामान्य मनुष्य हैं राधा। कब तक इसकी दिव्यता का भार संभालते रहेंगे? बहुत भोग लिया, बहुत सह लिया। राधाश्री के हाथ कटे, हम विस्थापित हुए, मुझे मृत्यु दंड मिला और अब ये नहीं करण, अब इस समाज में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे ताऊ के पास वन में ही तुम्हारा स्थान है। नहीं नहीं आर्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे पुत्र को इस तरह निष्कासित नहीं कर सकते आर्य। मैं वचन देती हूँ, कर्ण ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना धनुष उठाएगा और ना क्षत्रियों के साथ संघर्ष करेगा। मैं वचन देती हूँ आर्य। कर्ण अपने पिता को वचन दो। कर्ण वचन दो अपने पिता को, वचन दो। नहीं राधा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अग्नि कभी यह प्रण नहीं लेगी कि वो लकड़ी का भोजन नहीं करेगा। कर्ण किस प्रकार अपनी दिव्यता को ढक कर रख सकता है? उचित यही होगा राधा कि कर्ण अपना जीवन अब वन में जाकर जिए। मैं महारानी कुंती और उनके पुत्रों को लेने जा रहा हूं। मेरा आदेश है कर्ण, मेरे लौटने से पूर्व तुम हस्तिनापुर त्याग कर चले जाओ।
गांधार राज शकुनी, मामाश्री, आपने तो कहा था कि हम किसी भयानक योद्धा से सहायता प्राप्त करने आए हैं। ये ना तो भयानक प्रतीत हो रहा है और ना ही योद्धा। जो योद्धा बलवान प्रतीत ना हो वही तो सत्य में भय का कारण होता है पुत्र। ये है अग्नि पर्व। आप चेष्टा मत कीजिए मामाश्री। आओ अग्नि पर, मामाश्री को अपना सत्य प्रकट करो, युद्ध करो मुझसे। या! राजकुमार दुर्योधन केवल मनुष्य अहंकार के लिए युद्ध करते हैं। राक्षस तो केवल मूल्य के लिए युद्ध करते हैं, मूल्य के लिए। क्या मेरा मूल्य आप चुका पाएंगे गांधार राज? अवश्य अवश्य अग्निपर्व, अवश्य। प्रतिदिन गांधार से एक चक्र, एक रथ भर भोजन तुम्हारे और तुम्हारे भ्राताश्री के लिए पहुंचा दिया जाएगा। किंतु पांडु पुत्रों की मृत्यु इतनी सरल नहीं होगी, ध्यान रहे अग्निपर्व। अग्नि पर्व के लिए किसी भी मनुष्य की मृत्यु सरल है। चाहे वो पांडु पुत्र ही क्यों ना हो। पांडव साधारण मनुष्य नहीं अग्निपर्व। मेरे गुप्तचरों ने मुझे कुछ समय पूर्व एक घटना के विषय में कहा था। उन पांचों में सबसे बलवान है भीम। जो अपने मुष्टिका की एक प्रहार से शीला तोड़ सकता है। नकुल उन पांचों में सबसे चपल है। विचारों की गति से उसकी तलवार घूमती है। सहदेव की परशु को देखकर स्वयं भगवान परशुराम का स्मरण हो आता है। सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर का भाला शब्द वेदी है। किंतु सबसे भयानक है कुंती पुत्र अर्जुन।
नैमिषारण्य के निकट एक गांव में जब नागों का आक्रमण हुआ था, तब इन्हीं 5 भाइयों ने प्रतिकार किया था। अग्नि पर्व के लिए किसी भी मनुष्य की मृत्यु सरल है, चाहे वो पांडुपुत्र ही क्यों ना हो। पांडव साधारण मनुष्य नहीं अग्निपर्व। मेरे गुप्तचरों ने मुझे कुछ समय पूर्व एक घटना के विषय में कहा था। नैमिषारण्य के निकट एक गांव में जब नागों का आक्रमण हुआ था, तब इन्हीं 5 भाइयों ने प्रतिकार किया था। उन 5 में सबसे बलवान है भीम, जो अपने मुष्टिका की एक प्रहार से शीला तोड़ सकता है। नकुल उन 5 में सबसे चपल है। विचारों की गति से उसकी तलवार घूमती है। सहदेव की परशु को देखकर स्वयं भगवान परशुराम का स्मरण हो आता है। सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर का भाला शब्द वेदी है।
बाणों की वर्षा में सूर्य तक छुप जाता है। उन पांचों के संयुक्त बल ने उन नागों को परास्त कर दिया था, जिन्हें उससे पूर्व बड़े से बड़े योद्धा भी परास्त नहीं कर पाए थे। मृत्यु के पूर्व आपके वो 5 अवश्य ही विचार करेंगे कि 5 के स्थान पर अगर 6 होते तो कदाचित कुछ क्षण अधिक जी पाते। गांधार राज, मेरा पुरस्कार सज्ज रखिएगा। उन 5 को मारने के पश्चात यदि मेरा पुरस्कार ना मिला तो मैं आपका भी वध कर दूंगा गांधार राज। और आपके लिए तो मेरा एक भूख ही पर्याप्त है। अग्निपर्व, केवल शब्द ही है तुम्हारे पास या अपनी शक्ति का प्रमाण भी दे सकते हो? मामा श्री, अब उन पांडु पुत्रों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी और कुछ औषधियां भी रख रही हूं। माँ, मेरे जाने का समय हो गया है। सूर्योदय के पूर्व मुझे निकलना होगा। अभी तुम्हारी सारी वस्तुएं एकत्र नहीं हुई है कर्ण। मुझे केवल आपके प्रेम की आवश्यकता है माता। जीवन भर का स्मरण किस प्रकार एकत्रित करेंगी आप? मत जाओ पुत्र, अपने पिता के आदेश का विरोध कर लो।
पिता के आदेश पर तो प्राण भी त्याग दिए जाते, यही सिखाया था ना आपने। किंतु पुत्र, माता का हृदय कैसे शांत होगा? संकल्प से माता। संतान का भविष्य माता और पिता के संकल्प से निर्मित होता है। मुझे आदेश दीजिए। तुम्हें तो अत्यंत आनंद हो रहा होगा मेरे जाने से शोण। अवश्य, अत्यंत आनंद है मुझे। देखिए, मेरी आंखों में एक आंसू भी नहीं है। मुकदग्राम की सेना का अब सेनापति मैं बन पाऊंगा और पीठ पर कोड़े भी नहीं पड़ेंगे। अब कोई आंखों में स्वतंत्रता का स्वप्न भी नहीं भरेगा। कोई संघर्ष नहीं होगा मेरे भविष्य में। हाँ, ये बात और है कि मेरा कोई भविष्य भी नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए माता। इस पृथ्वी में जिस ओर भी प्रवास करूं, अपनी माता को ही पाऊं। पुत्रों,
आओ, अपने पिताश्री तथा माता को अंतिम प्रणाम करना। स्वधया मदन्तयमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। मुझसे बिना मिले जा रहे थे कर्ण। तुम्हें साथ चलने को कहने का अधिकार नहीं? पिता की अनुमति लेने का साहस नहीं?
वास्तव में साथ ले जाने का साहस नहीं और पिता की अनुमति मांगने का अधिकार नहीं तुम्हें? मेरा मार्ग अत्यंत कठिन है वृषाली। और मेरा जीवन तुम्हारे बिना कठिन नहीं होगा? मैं विवश हूँ वृषाली। तो जाने से पूर्व एक दान देकर जाओ। सब तुम्हें दानवीर कहते हैं। सूर्योदय का समय है वृषाली। प्राण मांगोगी तो देना होगा, जीवन मत मांगो। नहीं, जीवन नहीं मांगूंगी, केवल अनुमति मांगनी है, तुम्हारी प्रतीक्षा करने की अनुमति। इतना वचन दे दो कर्ण, एक दिन मेरी प्रतीक्षा का अंत करने अवश्य आओगे। मैं वचन देता हूँ वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। पुत्रों, अपने पिता की मृत्यु पर रोना कायरता नहीं कहलाता। जानता हूँ चाचा श्री, और मैं ये भी जानता हूँ कि रात को एकांत में ये अश्रु अवश्य आएंगे, किंतु मैं इस समय नहीं रो सकता। मेरा धैर्य ही मेरे अनुजों का बल है। पुत्रों, अपने पिता की मृत्यु पर अश्रु नहीं बहाओगे? हम रोएंगे तो भ्राताश्री को लगेगा कि हमें उन पर विश्वास नहीं। हमारा विश्वास ही उनका धैर्य है।
पुत्रों, तुम्हारा ये अटूट बंधन तुम्हें हर संघर्ष में सफलता दिलवाएगा। किसी भी स्थिति में कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। भ्रातर्षि विदुर, मेरे पुत्रों के हृदय में वनवासियों की सरलता है। राजनीति की कुतियों को किस प्रकार समझ पाएंगे ये? समझना पड़ेगा भाभीश्री। आपके पुत्र कुरुवंश के उत्तराधिकारी, कुरु राष्ट्र की प्रजा का उत्तरदायित्व है इनके माथे पर। और धर्म तो सदा सरलता में ही रहता है ना भाभीश्री। इसलिए हस्तिनापुर को आपके पुत्रों की आवश्यकता है। यदि ये बालक राजकुमारी की आंखों के सामने रहा तो शीघ्र ही वो लोकलाज की चिंता त्याग कर इसे अपना लेंगी और बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी कारण मैं इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व आपको सौंप रही हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। अधिरथ महोदय, आपको अपने वचन का विस्मरण हो गया कि हस्तिनापुर के राज परिवार के सारथी बन गए। किस बात की लालसा थी आप? नियति नित्य होती है और योजनाएं प्रति क्षण टूट जाती है। देवी प्रियंवदा, कभी कल्पना नहीं की थी कि महाराज पांडु का देहांत हो जाएगा और महारानी कुंती हस्तिनापुर लौट कर आएगी। यदि ये कल्पना होती तो कभी हस्तिनापुर में आश्रय नहीं लेता। किंतु अब क्या होगा? वो बालक युवान हो गया है। मैंने अपने पुत्र कर्ण को उसके ही घर से निष्कासित कर दिया।
आभास है भ्राता भीम, जैसे कि कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा हो। अवश्य, हस्तिनापुर में हमारे भाई हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और स्मरण रहे, आज के बाद हम केवल 5 भाई नहीं, दुर्गंध आ रही है। फोन में आग तो नहीं लग गई? महारानी! महारानी कुंती! पुत्र!
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, आभार पुत्र। ये सब माया है। अर्जुन, भीम, हमें मूल दैत्य को ढूंढना होगा। जब वो मरेगा ये सारी माया समाप्त हो जाएगी। राक्षस की छाया की ओर देखो, केवल एक ही राक्षस की छाया भूमि पर गिरेगी। और अधिक बल की आवश्यकता है। कोई मेरे पुत्र की रक्षा करो। तुम 5 भाई मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। 5 नहीं 6।
गुप्तचर ने कहा है कि उन्होंने मिलकर अग्नि पर्व का अंत कर दिया। जाओ। असंभव! पांडव जीवित नहीं रह सकते मामाश्री। अब मुझे स्वयं ही उनका वध करना होगा। मूर्खता मत करो पुत्र। मूर्खता मत करो। जो भाई अग्नि पर्व का अंत कर सकते हैं उनका वध करना इतना सरल नहीं होगा। जब बल का प्रयोग काम ना आए तो छल का प्रयोग करना ही पड़ता है। अर्थात तो तुम शीघ्र ही समझ जाओगे पुत्र।